गठबंधन में पड़ने वाली दरार की जिम्मेदारी आप लेते हैं क्या? क्योंकि मुझे लगता है शुरुआत आपसे हुई, उपचुनाव में पूरी सीटें कांग्रेस ने आपके लिए छोड़ दी, लेकिन अब आपने किया क्या? दिल्ली में आपके ही अध्यक्ष चले गए आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने, जहां पर कांग्रेस उनके साथ थी आमने सामने। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? आपने तो कांग्रेस को धोखा दे दिया। धन्यवाद अर्चना जी। और हमने किसी को भी धोखा नहीं दिया है, क्योंकि जब हमारे भाई कुछ चीजें कह रहे थे तो उनमें बात एक निकल करके आती है कि मुझे ध्यान है कि चंद्रमोहन शर्मा जी को भी ध्यान होगा कि राहुल गांधी जी ने एक बात कही थी कि ये विचारधारा की लड़ाई है और अगर हमें कुछ नुकसान उठाना भी पड़े तो हम उठाएंगे। तो मुझे लगता है कि जिस आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले भी इस बात को कहा हुआ है कि जहाँ पे जो क्षेत्रीय दल मजबूत है कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ाना चाहिए। अरे और अभिषेक अगर जी, ये जब आप मेरा इकट्ठा ही किसी और को चोट पहुंचाने के लिए हुए और आपके खुद के ही जख्म को रेदे जा रहे हैं, तो क्या मतलब हुआ? मतलब ये तो दवा आपके काम आई नहीं ना। और अब आप ये अर्चना कह जी रहे, हाँ। अर्चना जी मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। नहीं, आपने मेरी बात बात पूरी हो रखी तो जाने मैंने सोचा इस पे भी तब आपको मैं इंडिकेट कर दूं, जिस बात को आप दीजिए। कह रहे बिल्कुल। हैं, जिसके लिए आप इकट्ठा हुए। भाई आपने बहुत शोर मचाया ना पहले, अर्च फिर उसके बाद। नहीं नहीं, अर्चना जी हाँ। अर्चना जी देखिए, बात विचारों की है और विचारों के लिए ही हम आगे बढ़ते हैं। प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर इस तरीके से हम कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत सारी अलायंस हैं, तो क्या वो दूसरे व्यक्तियों को चोट पहुंचाने के लिए नहीं आए? लेकिन सबका सबका मोटिव ये होता है कि जब सरकार बने तो वो प्रदेश आगे बढ़े और देश आगे बढ़ना चाहिए। तो आप लेकिन दूसरे अगर लाइंस की कोई बात है, कर रहे हैं अभिषेक जी, आप दूसरे लाइंस की बात कर रहे हो। आप दिखा दीजिए किस राज्य में आपको देखिए जब ऐसी आपने इस स्थिति, बात को देखिए, इंडिया आपने गठबंधन जैसी अर्चना स्थिति जी नजर आती है। आपने हाँ अर्चना जी आपने इस बात को रेखांकित किया चोट पहुंचाने की, तो मैंने आपकी प्रश्न का उत्तर दिया। जी। अब मैं अपनी बात पे आ जाता हूँ, जो मैं पहले दोहरा रहा था, मैं कह रहा था जो पहली बात को। हाँ। तो उसमें मुझे लगता है कि ये मेरा अपना निजी मत है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी को जो दैनिक रीति नीति है उनकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी को आदरणीय अखिलेश यादव जी को दे देनी चाहिए, हम्म। ताकि वो उनकी हर एक पार्टी उनकी बात सुनती भी है, उनकी मानती भी। आपको ध्यान होगा कि कन्वेनर बनाया जाना था जब नीतीश कुमार जी गठबंधन को छोड़ करके नहीं गए थे, हम्म। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो वो छोड़ करके चले गए। आपने देखा है कि ममता बनर्जी जी ने इस जी। बात को कहा था कि खड़गे जी को बाकायदा प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाना चाहिए, हम्म। और केजरीवाल जी ने भी समर्थन किया था। तो ये अरे बातें लेकिन वो तो चीजें खुद हैं, लेकिन चेहरा कुछ बनने की चीजें तैयारी में है। आपके इंडिया गठबंधन में हर कोई खुद को सक्षम मान रहा है कि भाई हमें बना दीजिए इंडिया गठबंधन देखिए का नेता। आप लोगों के देखिए खुद के आपस आदरणीय में विचार मुझे मिलेंगे तब तो ना स्ट्रांग होगा इंडिया गठबंधन, इसीलिए तो देखिए सवाल मुझे उठ रहे मुझे हैं। ऐसा मुझे आप ऐसा देखिए और मुझे डिटेल में बताती हूँ अभिषेक जी, और डिटेल में बताती हूँ, वापस आती हूँ आपके पास भी। संजय द्विवेदी जी। चलिए अर्चना जी, हाँ हाँ, आप बात तो पूरी हो जाए। कीजिए, पूरी मैं कीजिए, बोलिए। मैं सिर्फ इसी चीज को कह रहा हूँ कि देखिए जिसका जीता जाता उदाहरण आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, जिन्होंने आपने देखा सारी मीडिया से लेकर के हर एक जगह पे ढिंडोरा पीटा जा था कि पूरा उत्तर प्रदेश भी साफ हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ने साथ दिया, जहां पे विजय रथ को रोका गया। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ऊर्जावान नेता हैं और हर कोई उनकी बात को सुनता है। एनर्जेटिक व्यक्ति होने के साथ साथ प्लानर भी हैं अच्छे, जिसकी वजह से अगर साथ मिलता है तो हम बहुत आगे इंडिया गठबंधन को नो लेकर के डाउट जाएंगे। इसमें अभिषेक हमें जी, कहीं नो कोई डाउट। गुरेज हमने नहीं तो है। शुरुआत भी इसी तरह से की। हमने तो यही कहा कि 2023 जून की बात है। भाई हमें तो लगा ही था कि जिस तरह से सरकार नहीं बना पाई है मिलके, दूसरा आपके जो कॉम्पिटिटर रहे हैं, तो हमें लगा विपक्ष स्ट्रांग हुआ, लेकिन धीरे धीरे तार तार हो गए, तभी तो सवाल उठाए ना।